नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड की संस्कृति और लोक पर्व उत्तरायणी में द्वितीय त्योहार की वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की पहल पर हल्द्वानी जेल में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सदाचार, शिष्टाचार और कैदियों के व्यवहार में सुधार के लिए चर्चित वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य भी कुमाऊजी बोलते हुए कैदियों के साथ झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका जेल में कराने के लिए? पहली तो आप सबको मेरी ओर से जो है उत्तरायणी त्यारा बहुत बहुत बधाई छो। यह हमार उत्तराखंड लोक पर्व छो और हम एक हर साल बहुत हर्षोल्लास मनानू। और क्या कुछ उद्देश्य है सर इसका? इस कार्यक्रम का जेल में मनाने का उद्देश्य है कि ये जो त्यौहार है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और हर साल जो है बहुत हर्षोल्लास से पूरे उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और इस बार कोरोना का जो समय चल रहा है, जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसकी वजह से शायद राज्य में ये कम उत्साह से मनाया गया। और हमारा प्रयास है कि जेल में भी जो है जो हमारा जो ये सांस्कृतिक पर्व है ये मनाया जाए और उसी उत्साह के साथ मनाया जाए जिस उत्साह के साथ ये जेल से बाहर ये पर्व मनाया जाता था। और चूंकि जेल में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो भी जो है इस कुमाऊनी संस्कृति से, जो हमारी राज्य की संस्कृति है, उस संस्कृति से परिचित हो, ये भी इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है सर। लाल कुआं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बिंदु खता क्षेत्र के 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब कोतवाली पुलिस ने 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और हौलात में बंद अभियुक्तों को छुड़ाने के प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे द्वारा जो कोतवाली में जिन्होंने जो हमारे यहाँ मुलजिम थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया है और थाने में आके उपद्रव मचाया, उनके 45 लोगों के खिलाफ में अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रविवार को डोईवाला में माजरी ग्रांट 2 करोड़ 72 लाख की लागत से बन रहे पुल का लोकार्पण किया गया और ग्रामीणों में हुई सुविधा लोक निर्माण विभाग जलागम की 20 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया। बाजपुर में पशु तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पशु तस्कर लगातार पशुओं को घरों से चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु तस्कर लोगों पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के गांव जगन्नाथपुर निवासी नूर हसन ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि अपने परिवार के साथ सो रहा था। देर रात कुछ लोगों ने उसके घर में बंधे 2 मवेशियों को चोरी कर लिया है। इतने में मैंने सुना कि गोली की आवाज आई, पहले एक आई फिर दूसरी आई। मैं बाहर निकला, दरवाजा मैंने खोला, जब मैं बाहर गया तो एक पिकअप राहत जान की दुकान पे खड़ी थी, हल्की लाइटें जल रही थी, खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, भैंस भर रहे थे उसमें। वो मेरे दिमाग में मतलब ये आई कि शायद इनके घर में झगड़ा हुआ है तो ये कहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो भैंस भर रहे थे और वो मेरे सामने ही भैंस लेकर पिकअप लेकर पश्चिम की तरफ चले गए। कितने जने थे वो? 3 आदमी तो मैंने खड़े हुए देखे पिकअप में और बाकी 2 उसमें थे आ गए। हमारे पास की 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केलाखेड़ा की और पट्टी की। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो जिन्होंने तहरीर दी है, उनके द्वारा बताया गया है कि रात को उनकी भैंस चोरी की गई है और जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनके द्वारा फायरिंग की गई है। तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको पकड़ा जाएगा। सितारगंज उदय वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षण में श्री राम लीला हॉल सितारगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक हल्द्वानी से आई टीम ने 80 यूनिट रक्त संचय किया। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल का जन्मदिन भी मनाया गया। रक्तदान समिति के जो अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी और उनके सारे सम्मानित सदस्यगण जो है
जो हमारे क्षेत्र की लगातार सेवा कर रहे हैं। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है और एक यूनिट देने से किसी की एक ज़िंदगी बच सकती है। इसलिए खासतौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। रामनगर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि हल्द्वार तक 108 एम्बुलेंस 50 मिनट में पहुंची। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।